दोस्तों भारत के अंदर ये जो एयर इंडिया का जहाज़ गिरा जो कि जिसका सबको बड़ा अफसोस हुआ। बहुत सारी मासूम जानें जो हैं वो उसमें उनका ज़िया हुआ और बड़ी तकलीफ़ है। तकलीफ़ इस सेंस में है कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है वो हुई है और सारी दुनिया जो है उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ सिम्पैथाइज़ कर रही है और अफ़सोस कर रही है। ये जो प्लेन हुआ है ना, गिरा है, इसमें ये वैसा बड़ा, ये जो वर्स्ट कहा जा रहा है ना, वैसा नहीं है कि ये टकराया हो किसी चीज से, कुछ बहुत बड़ा फजा में धमाका हुआ हो और फट गया हो फजा के अंदर, और ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। बहुत ही स्मूथ, जिसे कहते हैं कि क्रैश हुआ है। मैं वो भी टूट गई हैं और उनमें उनको भी बहुत डैमेजेस हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया। वैसे तो बहुत कम हमने देखा है कि एयर इंडिया के इस तरह से जो है वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जो हादसे हैं वो कम होते हैं। मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना कि ये जो फ्लाइट थी, ये जब उठी है और अभी इसने टेक ऑफ किया था, तो चंद लम्हों के बाद ही ये थोड़ी देर में ही वापस जमीन पर आ गिरी है। टेक ऑफ के 2 मिनट के अंदर सर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसको दहशतगर्दी से ना जोड़ दिया जाए। सर, एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना हुई है और इसमें 242 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, ये विमान चलते चलते एकदम इसमें तकनीकी खराबी के कारण ये एकदम से नीचे गिर गया और दोस्तों एक ये मेडिकल बिल्डिंग में जा गिरा। इसमें बताया जा रहा है 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। एक आदमी के बचने की खबर भी आ रही है, लेकिन दोस्तों ये बताया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ हुआ तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, इसमें ये बताया जा रहा है कि बोइंग कंपनी में एक पाकिस्तानी काम कर रहा था और ये बताया जा रहा है कि इस पाकिस्तानी ने बोइंग कंपनी में काम करके इस जहाज़ को हैक कर लिया और इसको दोस्तों दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। क्योंकि दोस्तों ये विमान बोइंग कंपनी का था, जो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, जो ये फ़्लाइट AI 171 थी, जो अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रही थी। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इसमें अधिक फ्यूल होने के कारण इसका डिसबैलेंस हुआ, ये बैलेंस नहीं रह पाया और दोस्तों ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगर दोस्तों पाकिस्तान का इस बात में हाथ हुआ और इस विमान दुर्घटना में पाकिस्तान का नाम निकल के आया तो दोस्तों भारत उसे छोड़ेगा नहीं। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं, आगे की वीडियो की तरफ देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। ये कहा जा रहा है कि एविएशन हिस्ट्री में दी वर्स्ट क्रैश है ये। 242 से ज़्यादा लोग कहे जा रहे हैं कि जो इसके अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके अंदर कुछ ब्रिटिशर्स हैं, कुछ पुर्तगीज़ हैं और कुछ इंडियंस हैं। जैसे कि मैं देख रही थी कि कोई 170 करीब इंडियंस हैं और फिर 55 के करीब जो हैं वो ब्रिटिशर्स हैं और कोई कुछ 5-6 जो हैं वो पुर्तगीज़ भी हैं। कुछ ऐसी वीडियोस भी चलती रही कि जिसके अंदर देखा जा सकता है कि जो लंदन जाने वाले ब्रिटिशर्स थे वो अपने बड़े खुश हो के अपने घर वालों को वो वीडियो बना के उन्होंने डाली कि हम आ रहे हैं वापस। और फिर इसके बाद जो है वो ये जो क्रैश हुआ इसकी फुटेजेस चलती रही। ये देखा जा सकता है। मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये जो प्लेन हुआ है ना, गिरा है, इसमें ये वैसा बड़ा, ये जो वर्स्ट कहा जा रहा है ना, वैसा नहीं है कि ये टकराया हो किसी चीज से, कुछ बहुत बड़ा फजा में धमाका हुआ हो और फट गया हो फजा के अंदर, और ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। बहुत ही स्मूथ, जिसे कहते हैं कि क्रैश हुआ है। मैं तो ये कहूंगी क्योंकि मैं देख रही हूँ जहाज असल में हुआ ये, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो फ्लाइट थी, ये जब उठी है और अभी इसने टेक ऑफ किया था, तो चंद लम्हों के बाद ही ये थोड़ी देर में ही वापस जमीन पर आ गिरी है, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। तो इसलिए बहुत ऊपर से नहीं गिरा और कहीं फजा में नहीं फटा। कुछ ऐसी फुटेजेस हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आज तक दुनिया में जितने भी हुए हैं क्रैश, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि कोई भी बचता नहीं है। और ये मिरेकल है इंडिया का। ये जो प्लेन जो है इंडिया का, ये क्रैश हुआ है, ये मिरेकल इसलिए है कि इसमें एक इंडियन
अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। कैन यू इमेजिन कि एक प्लेन गिरे, एक प्लेन का हादसा हो जहाज का, और उसमें कोई बच जाए, ऐसा नहीं होता। नीचे की तरफ जाता रहा। कुछ लोग कह रहे हैं मेडे मेडे भी वो लाजमी बात है, वो करता है ना, जब उसके ऊपर आए तो वो करता है। ये तो ब्लैक बॉक्स आएगा तब पता लगेगा। वो तो सब कुछ उस टाइम पता चलता है ना। हाँ भाई, ब्लैक बॉक्स मिलेगा उसको, कोई फनी खराबी भी हो सकती है, मतलब अंदरूनी खराबी। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड वाकई खराब हुआ है, क्योंकि यार इतने यार इसके ऊपर पूरी जांच बैठनी चाहिए। वैसे पूरी जांच यकीन करो, इस तरह की जिंदगियां जो है ना उधर चली गई है, इस तरह नहीं होना चाहिए यार मेरी नजर में। देखा जाए 42 और जहाँ पे गिरा वो अलग नुकसान, और जो जिधर गिरा है वाकई उधर अलग नुकसान, उधर अलग से जो है ना उसका सही बात है यार, देखा जाए। और अब तो ये आएगा तभी भाई पता लगेगा क्या होगा। और मैंने काफी सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें मतलब वो फ्यूल जब फैला तो साथ आसपास की गाड़ियों को आग लग गई, सब कुछ इतने उसने मतलब वो तबाही भाई, वो पूरी जो बिल्डिंग थी, वो डॉक्टर्स का भी फ्यूचर था। देखो भाई, पढ़ाई करके बेचारे खाना खा रहे थे और उधर ही जाके भाई वो लगा जाके। सही बोला। मतलब ये विजुअल्स देखो तो यार दिल बंदे का एक बार बाहर आता है, यकीन करो, चीरा जाता है दिल के भाई ये क्या हुआ है। सही बोला यार। और दुनिया जाहिर बात है इस टाइम पूरी दे रही है, दुनिया पूरी जो है वो भारत को मतलब उसके साथ खड़ी है। पाकिस्तान से पाकिस्तान के काफी लोग यार कह रहे हैं, हाँ, बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया है, काफी सारे और लोग कर रहे हैं। जाहिर बात है यार, दुख जो होता है और साझा होता है, और भाई जो भी सीन हुआ है यार बहुत गलत हुआ है, बहुत दुख की घड़ी है यार। जितना वो किया जाए यार, मैं क्या बोलूं आपको, वाकई में इतना मतलब दिल सैड है, बता नहीं सकते। बहुत उनका कुछ ड्रीम थे, उनकी क्या क्या यार उन्होंने सोचा होगा। कहते हैं वो सीएम जो थे भारत के, पूर्व सीएम, वो अपनी वाइफ से 6 महीने बाद मिलने जा रहे थे, उनको लेके आया एक था। और वीडियो भी आई है इसी प्लेन की, जो दिल्ली से आया और इधर उतरा है जाकर अहमदाबाद। वो बंदा बोल रहा है इसमें पहले से जो है ना हर कोई चीज काम सही से नहीं कर रही थी। कहता वो बंदा उसकी वीडियो भी आई है, वो बंदा कहता है उसके 2 घंटे पहले वो 2 घंटे पहले उतरा है, कहता वो काम नहीं कर रही थी सही से, मतलब कोई चीज, कोई लाइट हो गया या कोई टच स्क्रीन वगैरह, ये चीजें काम नहीं कर रही थी। का सिस्टम कुछ भी हो सकता है यार, ये तो वही बात है कि भाई जब ब्लैक बॉक्स आएगा और अभी मिल भी गया होगा, उसके अंदर से ढूंढ रहे होंगे अब बिल्कुल क्या होता है यार ये तो। अच्छा, एक आधा और बहुत पहले, मेरा ख्याल है 70s में या किसी में हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि 2-3 लोगों ने छलांगे लगाकर अपनी जान बचाई थी। इसमें भी यही हुआ है। अच्छा, वो जो साहब है ना, वो उनका नाम है रमेश, 40 इयर्स के हैं वो ऑलमोस्ट, और उन्होंने उनकी, मैं कहती हूँ भाई, उनकी जो नर्व्स हैं, कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का वो बंदा है कि वो देख रहा है कि जहाज तबाह हो रहा है या क्रैश हो रहा है और फट गया है, खत्म, भागम दौड़म सब कुछ। और उन्होंने वो पता है किस तरह छलांग लगाई है जहाज में से, जो एग्जिट इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी एग्जिट डोर जो होता है, उसको खोल के वहां से बाहर जंप किया है। आप सोचें कि आप अगर ऐसी सिचुएशन में जहाज के अंदर हो, ये दुनिया का कोई भी बंदा हो, क्या वो ऐसे कर सकता है? इसके लिए एक बहुत ही आयरन नर्व्स की जरूरत होती है, जो उन साहब के पास थी, और यही वजह है कि उनकी जान बच गई। एक मिरेकल इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए वो उनकी एफर्ट थी, वो विल पावर थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा पाए। अब आप सोचें कि सैकड़ों लोगों में कितने कम लोगों के पास ये विल पावर और ये स्ट्रॉन्ग नर्व्स होते हैं कि उनमें एक बंदा है जिसने ये कर दिखाया। तो वो जो है वो फिर उन्होंने जंप किया, बाहर गिरे और फिर उठ के वो चलना भी शुरू हो गया, और फिर उनकी फुटेजेस हो रही हैं वायरल, जिसमें देखा जा सकता है कि वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने छलांग लगाई है। तो ये भी बड़ी बात है, याद रखा जाएगा कि एक ऐसा जहाज भी गिरा था जिसमें एक बंदे ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई थी। अच्छा, अब इसके अंदर ना क्यों हुआ, क्या हुआ, देखें, एक तो ये कि कुछ उसकी वीडियोस फुटेजेस ऐसी चल रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि देखें ये जो है ये वीडियो ऑन नहीं हो रही या वो फिल्म नहीं चल रही। वो तो बहुत सारे जहाज़ों में होता है जब आप बैठते हैं और फ्लाइट ऑन होने वाली होती है, स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या नहीं है, लेकिन ये चीज़ें तो आम होती हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो ये जहाज़ है, और बोइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वो आ रहा है। अच्छा, बोइंग के ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा बैकलैश आया था, कुछ और हादसे भी ऐसे में जिसमें कहा जा रहा था कि बोइंग को अब आप अंडरग्राउंड कर दें, आप इसको खत्म कर दें, छोड़ दें, ये अब इस काबिल नहीं रहे कि इनको उड़ाया जाए। इस तरह की बहुत सी बातें होती रही। इस जहाज़ के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये जो जहाज़ हैं ये अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और इनको। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।